मीडिया के भाइयों मित्रों अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मित्रों साथियों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात जो रखने जा रहा हूं वो ये आंदोलन अपने दिल्ली में लोग, हरियाणा और खास करके पंजाब के लोग कर रहे हैं। तो अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से ये कहना मैं चाहता हूं भाजपा जिला अध्यक्ष गया के नाते और अपने सभी मित्रों साथियों के साथ में बैठ करके कि आज जो भी आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो निश्चित रूप से सरकार उनके लिए चिंतित है और सरकार हर तरह से उनका सुझाव मानने के लिए तैयार है। इसी के चलते अपने देश के माननीय कृषि मंत्री जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों से आज निश्चित रूप से साथ खड़ा हूं। ये सरकार खड़ी है और जो भी आपका सुझाव होगा इस बिल में संशोधन करने का होगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आज उनके साथ दिख रहे हैं कि हम भी किसान भाइयों के साथ है, किसान आंदोलन में हैं, तो उन लोग अपना एक शांति प्रिय ढंग से आंदोलन दे रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो उस आंदोलन में शामिल होकर के अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं और 70 साल जो देश पर राज किया, अन्नदाता को बिचौलियों था, आज अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी भाई अमित शाह जी और अपने देश के लोकप्रिय कृषि मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो किसान आज स्थिति जो पहले था उसमें बेहतर स्थिति कही थी, उसको वो साकार करना चाहते हैं। दिल्ली के लाल किला से जो उन्होंने घोषणा किया था कि 2022 तक अपने देश के सभी किसान आत्मनिर्भर किसान होंगे और 2022 तक के उनका आय कृषि से दोगुनी करना मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की ओर लगातार केंद्र की सरकार बढ़ रही है और काम कर रही है और इसके चलते विपक्षियों वो विपक्ष में कभी रहे नहीं। उन्होंने तो सत्ता का, खास करके कांग्रेस सत्ता का कुर्सी पर हमेशा आसीन रहा, न किसान के बारे में सोचा, न मजदूर भाई के बारे में सोचा और न देश के बारे में सोचा। आज लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी से कम नफरत है, लेकिन यहाँ के किसानों से, अपने देश से, भारत माता से उनको ज्यादा नफरत है। वो अपना खुशहाल देश को देखना नहीं चाहते हैं। इसके लिए लगातार आंदोलनकारी जो अपने किसान भाई अन्नदाता आंदोलन के लिए बैठे हैं, कुछ मन बनाते भी हैं कि नहीं सरकार अच्छा सोच रहा है हम लोगों के लिए, तो उन लोग बीच कैसे लौटे इसका हमेशा उनका ख्याल है। इसलिए कि विपक्ष का भी भूमिका उनके पास नहीं है। विपक्ष में भी उन्होंने कभी रहा, विपक्ष में रहते थे और विपक्ष का भूमिका निभाते थे, लेकिन जो भी बिल लोकसभा में, राज्यसभा में आता था, देश हित में आता था, किसान हित में आता था, मजदूर किसान के हित में आता था, वो निश्चित रूप से सरकार का साथ देते थे। ये वो नहीं देखते थे कि हाँ कांग्रेस की सरकार है कि किसकी, और उसी तरह से भूमिका निभा करके विदेशों में भी वो जा करके अपना देश का नाम रोशन करते थे। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कांग्रेसी नेताओं को सीखना चाहिए कि विपक्ष में भी किस तरह से रह करके काम करना चाहिए और देश के विकास के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। इस तरह से उनको सोचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, बड़ी पार्टी, और इसके चलते और घबरा रहे हैं कि पंचायत का भी चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, चारों तरफ हरा रहा है। इसके चलते और बौखलाहट है और इसी के कारण आज जो है से किसान आंदोलन में किसान भाई पूछ भी नहीं रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि मैं साथ दे रहा हूं, किसान के लिए अन्याय हो रहा है। भाई अन्याय हो रहा है तो 70 साल कहां थे? आज 70 साल में आपने जो नहीं किया, आज किसान समृद्धि योजना, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान भाई, उनसे भी आग्रह एक गया जिला की ओर से कर रहा हूं कि निश्चित रूप से जो सरकार अच्छा किसान के हित में निर्णय ले रहा है, उनसे आग्रह पूर्वक निर्णय है कि किसान के हित में ये बिल है
और इसका बिल का जो भी कमी बेसी है, सरकार पहले भी बोला है, आज भी बोल रही है कि आप उसका बैठ करके समाधान निकालें, तो निश्चित रूप से सरकार निकालने के लिए तैयार है। और किसान को आय दोगुनी हो, इसके लिए जो चिंता रात दिन देश में बैठी सरकार कर रही है, उस पर उन लोगों को भी अमल करना चाहिए। और किसान के हित में ये सरकार बनी है, किसान के लिए बनी है। कहना चाह रहा हूं कि भाई, किसान भाई से मेरा आग्रह है कि निश्चित रूप से सरकार से वार्ता करके और अपना आंदोलन वापस लें और देश के विकास में वो भी लगे और कृषि के बात को आवाज जिस तरह से उठा रहे हैं उठाते रहें और सरकार को सुझाव देते रहे। आंदोलन कोई माध्यम नहीं होगा। देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोग को कठिनाई हो